देखिए दर्शकों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से देखें और सुनें। अब हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी के सभी प्रकार के वाक्यों को बनाने के एक ही महासूत्र के बारे में। अंग्रेजी में वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से अंग्रेजी में वाक्यों की फॉर्मेशन की जाती है, इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब तक आपने जो सीखा है उसे सीखने के बाद आप लोग अंग्रेजी में वाक्यों को बनाने में और अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करने में सक्षम होने के लिए अब आपको अंग्रेजी में वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है यह सीखना होगा। यदि आप सूत्रों को ध्यान में रखकर इस कार्य को करना चाहते हैं तो यह लगभग कठिन लग सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप नीचे दिए गए वाक्यों को अच्छे से बार बार पढ़ें। इससे स्वतः ही आपको अंग्रेजी में वाक्यों को बनाना और अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना आ जाएगा। देखिए दर्शकों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल 12 टेंस हुए। केवल एक ही प्रकार के टेंस में 6 प्रकार के वाक्यों को बनाया जाता है, अर्थात एक वाक्य को 6 प्रकार से अलग अलग अर्थ में बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार कुल सभी 12 प्रकार के टेंसेज में 72 प्रकार के वाक्यों को बनाया जाता है। इस प्रकार यदि आपको टेंसेज सीखने हैं तो आपको केवल टेंसेज को सीखने के लिए 72 प्रकार के सूत्रों को याद करना पड़ेगा। लेकिन मेरे द्वारा तैयार की गई इस अध्ययन सामग्री को बार बार पढ़ने से आप इन सूत्रों को बिना याद किए ही सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख जाओगे। दर्शकों, चाहे अंग्रेजी का कोई भी किसी भी प्रकार का वाक्य बनाना हो, हमें सिर्फ एक ही प्रकार का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है और उसका अभ्यास करना है। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कभी भी अंग्रेजी वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नीचे मैंने जो उदाहरण पेश किए हैं उनके माध्यम से मैंने यहाँ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अर्थात वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमें किसी भी तथ्य को रटना नहीं है, अपितु उसे समझना है। नीचे दिए गए चार्ट को यदि आप भली भांति ध्यान से समझकर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि कठिन लगने वाले सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर्मूलाज अर्थात वाक्य निर्माण में प्रयुक्त सूत्रों को बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पर मैंने जो उदाहरण आपके लिए पेश किए हैं इनका आप बार बार अभ्यास करोगे तो अंग्रेजी वाक्य को बनाना आपको स्वतः ही आ जाएगा। तो चलिए दर्शकों, मेरे साथ समझने का प्रयास करें और नीचे दिए गए वाक्यों को अच्छे से पढ़ें और समझें। देखिए दर्शकों, अंग्रेजी वाक्य को 6 अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। 4 प्रकार के तो वाक्य ही होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब दर्शकों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके बनाए जाने वाले प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरा है WH फैमिली वर्ड्स का उपयोग करके बनाए जाने वाले नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार से वाक्यों को बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शकों, अब 6 प्रकार से अंग्रेजी वाक्यों को बनाने के लिए 6 सूत्रों को हम देखते हैं। दर्शकों,
जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कुल 6 प्रकार से किसी वाक्य को बनाया जा सकता है और उसी के लिए यह 6 प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को बनाने वाले फॉर्मूले हैं। दर्शकों, आपको इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, मात्र समझना है। और मैंने जो अनेकों अनेक उदाहरण इस वीडियो के दौरान आपको दिए हैं, उन सभी उदाहरणों को बार-बार प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, जिससे स्वतः ही यह सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आइए दर्शकों, समझते हैं इन रूल्स को। देखिए दर्शकों, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर मैटर आता है। और यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट एंड अदर मैटर आता है। इसी प्रकार यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 प्रकार से बनाया जाता है, चाहे वह इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। तो प्रश्न को 2 प्रकार से बनाया जाता है, एक तो WH फैमिली वर्ड्स का उपयोग करके प्रश्न बनाए जाते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके भी प्रश्न को बनाया जाता है। दर्शकों, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्या शब्द से शुरू होने वाले सभी प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स को उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। तो आइए दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए फॉर्मूले को समझते हैं। यदि WH फैमिली वर्ड्स का उपयोग करके इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स को रखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट एंड अदर मैटर को रखा जाता है। और यदि क्या से शुरू होने वाले प्रश्न अर्थात हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट एंड अदर मैटर को रखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। दर्शकों, देखा जाए तो ये सभी फॉर्मूले सेम है, मात्र समझने की बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए दर्शकों, आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप बाद में आराम से इन फॉर्मूलों को समझकर प्रैक्टिस कर सकें। दर्शकों, जब इन्हीं फॉर्मूलों को प्रत्येक टेंस के लिए और प्रत्येक प्रकार के वाक्य के लिए अलग अलग बनाया जाता है तो कुल 72 प्रकार के फॉर्मूले तैयार होते हैं, जिन्हें याद रखना बहुत ही कठिन है। और याद रख भी लिया तो प्रयोग में लाना संभव ही नहीं है। दरअसल इन फॉर्मूलों को कभी याद करना ही नहीं होता है, मात्र समझना होता है कि किस प्रकार से सेंटेंस की फॉर्मेशन की जाती है। तो चलिए दर्शकों, हर प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए इन फॉर्मूलों का अभ्यास करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों को बनाएंगे जो टेंस वाले हैं और जिनमें अर्थात ये उन टेंसेज के वाक्य हैं जिनमें कि केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। राम विल गो टू मार्केट, राम बाजार जाएगा। नेक्स्ट, राम विल नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाएगा। नेक्स्ट, विल राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाएगा। नेक्स्ट, विल राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाएगा। नेक्स्ट, वेयर विल राम गो, राम कहाँ जाएगा। नेक्स्ट, वेयर विल राम नॉट गो,
राम कहाँ नहीं जाएगा। आइए दर्शकों, अब समझते हैं टेंस वाले ऐसे अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जिनमें कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वे टेंस जिनमें कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उन टेंसेस के वाक्यों को अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से बनाया जाता है, ताकि आपको सब्जेक्ट और नोट को किस प्रकार के वाक्य में कहाँ पर बैठाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अभ्यास करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। राम विल हैव ईटन फूड, राम खाना खा चुका होगा। नेक्स्ट, राम विल नॉट हैव ईटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका होगा। नेक्स्ट, विल राम हैव ईटन फूड, क्या राम खाना खा चुका होगा। नेक्स्ट, विल राम नॉट हैव ईटन फूड, क्या राम खाना नहीं खा चुका होगा। नेक्स्ट, हु विल हैव ईटन फूड, कौन खाना खा चुका होगा। देखिए दर्शकों, इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए। जब हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक वर्ड्स की होती है, अर्थात बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो प्रश्न बनाते वक्त या फिर नकारात्मक वाक्य को बनाते वक्त सब्जेक्ट को और नोट को कहाँ बैठाया जाता है, किस प्रकार से बैठाया जाता है वाक्य के अंदर, इस बात पर आपको ध्यान देना है। और इसी बात को मैं तरह तरह के उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, हु विल नॉट हैव ईटन फूड, कौन खाना नहीं खा चुका होगा। आइए आप समझते हैं टेंस वाले ऐसे वाक्य जिनमें 3 वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है, अर्थात टेंस के विभिन्न प्रकार जिनमें हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों की होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वाक्य बनाते वक्त जब हेल्पिंग वर्ब बड़ी हो तो सब्जेक्ट को और नोट को किस प्रकार के वाक्य में कहाँ पर बैठाया जाता है। राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, या कह सकते हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, विल राम हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, विल राम नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, हु विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कौन पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, हु विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कौन नहीं पढ़ रहा होगा। आइए दर्शकों, अब समझते हैं सिंपल सेंटेंसेस वाले वाक्य। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। राम हैज अ कार, राम के पास कार है। नेक्स्ट, राम हैज नॉट अ कार, राम के पास कार नहीं है। नेक्स्ट, हैज राम अ कार, क्या राम के पास कार है। नेक्स्ट, हैज राम नॉट अ कार, क्या राम के पास कार नहीं है। नेक्स्ट, भाट हैज राम, राम के पास क्या है। नेक्स्ट, भाट हैज नॉट राम, राम के पास क्या नहीं है। आइए दर्शकों, अब समझते हैं मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस को। राम कैन लिफ्ट इट, राम इसे उठा सकता है। राम कैन नॉट लिफ्ट इट, राम इसे नहीं उठा सकता है। कैन राम लिफ्ट इट, क्या राम इसे उठा सकता है। नेक्स्ट, कैन राम नॉट लिफ्ट इट, क्या राम इसे नहीं उठा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन राम लिफ्ट, राम क्या उठा सकता है।
नेक्स्ट, व्हाट कैन राम नॉट लिफ्ट? राम क्या नहीं उठा सकता है? दर्शकों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिमाइंडर के तौर पर अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर आप इसे देख सकें। इस चार्ट के अंदर मैंने शॉर्ट एंड स्वीट वे में सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सिखाया है। इस चार्ट को बार बार आप यदि पढ़ेंगे तो आप स्वतः ही सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण। दर्शकों।